एक लड़की अभी अभी एक ऑनलाइन बुक की हुई कार में बैठी थी कि ड्राइवर ने उसे पीने के लिए पानी की एक बोतल दी। लड़की को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह लड़की अंधी थी, इसलिए वह देख नहीं सकती थी और धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर बोतल लेने लगी। बोतल लेते समय उसका हाथ गलती से ड्राइवर के हाथ से टकरा गया। उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ बहुत मुलायम है, बिल्कुल ऐसा नहीं जैसे किसी मेहनत करने वाले इंसान के हाथ पर कठोरता या छाले होते हैं। उधर ड्राइवर को भी लड़की पर शक हुआ। उसने हाथ उसकी आंखों के सामने हिलाया और हैरान रह गया कि लड़की सच में अंधी है। तभी उसके मन में बुरा ख्याल आया, क्योंकि वह एक ऐसा सीरियल किलर था जो खासकर औरतों को निशाना बनाता था। अचानक सामने एक बिल्ली कूद कर आ गई। वह गुस्से में गाड़ी से उतरकर बिल्ली को देखने लगा और बड़बड़ाने लगा। गाड़ी में बैठी लड़की को उसके बोलने के तरीके से कुछ गलत लगा। उसे लगा कि सिर्फ एक बिल्ली से टकराने पर कोई ड्राइवर इतना गुस्सा नहीं करता। थोड़ी देर बाद लड़की को सीट के पास से तेज दवाई और खून जैसी गंध भी आने लगी। इससे उसका शक और पक्का हो गया। इतने में आदमी बिल्ली को हटाकर वापस गाड़ी में आ गया। फिर उसने लड़की से पूछा कि वह पानी क्यों नहीं पी रही। यह सुनकर लड़की और डर गई। उसने बहाना बनाया कि उसे गाड़ी में बैठकर उल्टी जैसा लग रहा है, इसलिए कृपया खिड़की खोल दे। लेकिन आदमी ने कहा कि बाहर ठंड है, खिड़की खोलना ठीक नहीं है। आदमी ने उसे एक प्लास्टिक बैग दे दिया और कहा कि अगर उल्टी करनी है तो इसी में कर लो। जब आदमी किसी भी बात के लिए तैयार नहीं हुआ तो लड़की ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। अब वह और नहीं रोक सकती। ये सुनकर आदमी चिढ़ गया और गुस्से में बोला कि चुप बैठो। उसी समय लड़की का फोन बज उठा। फोन की आवाज सुनकर लड़की अचानक हैरान रह गई। तब उसे समझ आया कि वह जिस गाड़ी में बैठी है वह असली ऑनलाइन बुक की हुई कार नहीं है। अगले ही पल उसने गुस्से में आदमी से पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब लड़की ने गुस्से में गाड़ी की खिड़की पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी कि गाड़ी रोको। लड़की को इतना घबराया हुआ देखकर आदमी ने गाड़ी रोक दी, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि वह उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले आया है। इसके बाद आदमी ने एक कपड़ा निकाला और उस पर एक दवा छिड़कने लगा। दवा छिड़कने की आवाज सुनकर लड़की को खतरे का एहसास हो गया, इसलिए उसने तुरंत हमला कर दिया। आदमी उससे छूटने की कोशिश करने लगा और तुरंत एक इलेक्ट्रिक डंडा निकालकर लड़की को बेहोश करना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे भी दूर फेंक दिया। जब इलेक्ट्रिक डंडा गिर गया तो लड़की ने उसे उठाया और आदमी की गर्दन पर लगा दिया। आदमी बेहोश हो गया और लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी लड़की का फोन फिर बज उठा। लड़की ने तुरंत फोन उठाया और पता चला कि पड़ोस में रहने वाली एक लड़की का फोन है। जब उसे पता चला कि लड़की का अपहरण हो गया है तो वह बहुत घबरा गई और बोली कि अपना लोकेशन भेज दो, मैं तुरंत आ रही हूँ। उधर लड़की को डर था कि आदमी कहीं होश में ना आ जाए, इसलिए वह तुरंत गाड़ी से उतरकर भागने लगी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी में पड़ा कातिल होश में आ गया। उसने देखा कि लड़की गायब है और वह बहुत गुस्सा हो गया। तभी उसे शीशे में लड़की दिखाई दे गई। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भागो मत, बाहर आ जाओ। लड़की डरकर छिप गई और बिल्कुल चुप हो गई। आदमी बहुत देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसे नहीं मिला। उसे लगा कि लड़की भाग गई है और वह वापस जाने लगा, लेकिन तभी अचानक लड़की का फोन फिर बज उठा। आवाज सुनकर आदमी को तुरंत उसका पता चल गया। अब लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे सामने से लड़ना पड़ा, लेकिन क्योंकि वह अंधी थी वह किसी को देख नहीं सकती थी। वह सिर्फ आवाज से अंदाजा लगा रही थी कि आदमी कहाँ है। आदमी ने उसे भ्रमित करने के लिए उसके पास चीजें फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही लड़की का ध्यान भटका वह अचानक उस पर झपट पड़ा और उसे बेहोश कर दिया। जब वह लड़की को उठाकर गाड़ी में डालने वाला था तभी लड़की ने बची हुई ताकत से उसे जोर से लात मारकर दूर कर दिया, लेकिन अब तक दवा का असर उसके शरीर में फैल चुका था। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद वह बेहोश हो गई। आदमी खुश हो गया। वह लड़की को गाड़ी में डालने ही वाला था कि तभी अचानक शाओ जिये वहां पहुंच गई। आदमी तुरंत गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद दोनों सीधे पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की ने अपनी महसूस की हुई हर बात पुलिस वाले अंकल को बताई, लेकिन लड़की की बात सुनकर पुलिस वाले को ज्यादा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वह अंधी थी। इसलिए उसने बस जल्दी जल्दी बयान लिख लिया और लड़की को जाने दिया। लड़की को लगा कि अब उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन उसी रात उसे अचानक फिर वही आदमी दिखाई दिया। उसके शरीर से आने वाली वही दवाई की गंध लड़की तुरंत पहचान गई। लड़की घबरा गई। दोस्तों, क्या औरत उस आदमी से अपनी जान बचा पाएगी? कमेंट करके बताइए।